गुड मॉर्निंग कर लो सबसे। और रात में दोस्तों इतनी बीमार हुई, जितनी बीमार हुई, नज़र लग गई इनको, मैडम को नज़र लग जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते थोड़ी देर में। दोस्तों इधर हम पी रहे हैं चाय और फैन खा रहे हैं। खा लो आपको इतने बड़े ग्लास में जी, पवन ने बना के दिए। देखो इतने बड़े ग्लास में, कितनी बड़ी बड़ा गिलास है। दोस्तों आप लोग पी लो, अभी बात कर। सेवा करवाई है नानी, सेवा करवाई नानी। सारे दिन की मेहतारी काम करवाया पे माँ का छुआ हुआ है, नहीं सब कुछ हुआ है। बैठा या पाथ उपला नहीं लगा यहाँ नहीं सन में गए बुढ़िया उपला बेच आए उपला बेच तो पैसा कमावे हम बताना। महंगाई कितनी, 5 रुपए का एक उपला दे दिया आपको। हाँ एक नाम शीशा धरवा मैंने देख क्या दिन हाँ छुअरे रोए का ये दिन अच्छा बढ़िया हम लोग रे कल बदलती पार्टी सर पर ने देखूंगा चुरा के देखूंगा सब देखूंगा ये घरे वाला किचन पर सब क्या ये सो जा बाबू कब्बू छोटी चलिया के नाम करवा दे। हाँ चल मैं नाम दो सर सब झगड़े में छोड़। तो दोस्तों जब मैं बना रही हूँ खाना, ऑलमोस्ट सारा बन चुका है, बस एक रोटी रह गई बाकी। ससुराल में आते ही ससुराल के रंग में ढंग गई हूँ। टाइम बहुत हो गया, इतनी लेट सो के लेट उठा, फिर ये चीज़ जाती है। दोस्तों मैं आज भी खाना वाना की, गर्मी बहुत है। गर्मी तो भैया इतनी पड़ रही पूछो मत, कैसे कटे ही। सोची जसवंत नगर गर्मी होगी, यहाँ गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ तो ज़्यादा गर्मी है, रात में लाइट नहीं आती। मेरे यहाँ तो लाइट ऐसा तो लाइट तो चलती है। बात सच है, मेरे यहाँ लाइट चलती है, तुम्हारे यहाँ लाइट भी नहीं चलती है। विंडो एसी में एक अच्छी खासियत होती है, सामने बैठे हवा ले लो। हमारे ऊपर स्प्लिट लगी है वैसी वाली है, तो रात में तो नहीं आती, मेरे रात में कटती। ठीक है हाँ, तुम्हारा तो ऐसा ही है गाँव बेकार सो। अरे कहाँ से कहाँ बुद्धि वो हुई थी, तब जहाँ पे मैंने इन्हें पसंद करा, तब मैंने जहाँ ब्याह हुआ। दूल्हा तो बढ़िया है, गाँव बेकार है। ये बात तो सच है तुम्हारी के संग, तुम मेरे उसमें पल्ले में बढ़ जाते ना तो 1 सेकंड नहीं मेरी बनती। पता नहीं तुम भैया दोनों आपस में कैसे रहते। भैया लड़के के इतने ज़्यादा नखरे हैं, इतने नखरे हैं, इतने मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरा आदमी तो मेरे नखरे बर्दाश्त करता है। देखो चू करते चाचा के ऊपर, चू चू
छूछू कर देता है लल्ला, और छूछू कर देता है लल्ला, और चाचा के ऊपर। दोस्तों तो मैं पिला रही हूँ दूध इसे, बस बच्चों के 1 बज गया होगा शायद। और सुबह से मैं बराबर प्रमोशन भी कर रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना। अभी इसका साबुन तो मैं लेके नहीं आई थी वहाँ से, तो साबुन खत्म हो गया है ना। तो बेटा इतना नखरे करती है दूध पीने में, भैया पूछो मत। हाँ बनती ज़्यादा है। तो बस भैया सो गई थी सुबह, तो उठी फिर थोड़ी देर खेली मम्मी के पास, फिर सो गई। उसके बाद दादी के साथ खेलती रही, फिर बाबा नमन ने खिलाई। अब भूख लगाई तो मैंने कहा मैं भी अपने थोड़ा काम कर रही थी, दूध पिला दूँगी फिर थोड़ी देर खेलेगी तो फिर नहला के वाले साले सो के फिर सो जाएगी। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। ऐसे रूटीन बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर काम भी करना है मुझे, इसलिए क्या करें एक आदमी अकेला। हाँ नो बेटा नो दूध पियो। एक तो इसकी ना दवाई खत्म हो गई है, जो एक डेली पिलाने के लिए मैडम ने बोली थी, वही वाली इस चक्कर में दूध पलटती है। मेरे बाल भी बहुत गंदे हो रखे हैं, बाल धुलूंगे भी। बाल इतने टूट रहे हैं ना, मतलब अंत लेवल वाले टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। देख कितना ड्रामा, देख कितना ड्रामा है। जब गरम पे पा रहा दूध तो इनके जी और ठंडा दूध पीती नहीं है ना, गर्म दूध ही चाहिए। अब यहाँ आके नखरे ज़्यादा दिखा रही है चाचा के सामने, दादी के सामने। देखो हाँ खेल के दूध पी रही हो तुम, और खेल के दूध पी रही हो। हाँ पी लो दूध पी लो, और कुछ देर में हाथ से पकड़ने लगेगी बोतल। ये चीज़ है। अब सुबह से मैंने डायपर नहीं लगाया इसके। अब ये कम से कम 3-4 घंटे हो गए, फिर अभी नहा के इसे पहना दूँगी। थोड़ी देर ये भी सोएगी, फिर मैं भी सो लूँगी, थोड़ी देर सो लूँगी, नहीं तो फिर काम पूरी रात तो जगेगी। आज पूरी रात हो गई जगते दूसरा दूध पिला दूँ, मिलती हूँ आपसे। तो बज चुके हैं 2, नहाया नहीं, लिपस्टिक लगा घूम रही हूँ मैं। क्या कहूँ, सुबह से बहुत काम था यार, बहुत ज़्यादा अंत लेवल वाला काम था। ऐसी सफाई हुई ना घर की पूरी तरीके से। और कब्बू तो छोटी यार, अब तो मैं पूरी संभाल रही हूँ। ये है कि और लोग भी, पवन भी संभालते हैं, रमा भी, आपसे मैं चीज़ मम्मी संभालती हैं। फिर भी वहाँ तो बिल्कुल नहीं लेती थी ना। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, कपड़े भी धुलूँगी यार, सब काम करना है मुझे। मैं फिर अब बाल भी धुलूँगी। सामान सेट हो गया, आज इसका ये पूरा लुक चेंज हो जाएगा पूरा। थोड़ा महंगा लग रहा है, मैंने कहा करवा दो यार, क्योंकि जो नीचे से है देखो जी पूरे में छोटे फिर रही हूँ। एक बार करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सफाई ऑलमोस्ट हो गई, सारा काम हो चुका है ना। 4 वीडियो बना दी सुबह से मैंने, काम तो करना ही पड़ेगा, मेन चीज़ काम है ना जी। अब कपड़े धुलूँगी मैं और नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके तो इधर मैं नहा के आ चुकी हूँ भैया। अरे अब बाल इससे धुल दिए कि मतलब मैं जानबूझ के वहाँ धुल के नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ काम करना बड़े गंदे हो जाएंगे। सबसे दिक्कत तो जब बात की है, ये वॉल पे ये काम नहीं हो पाया आज। हो जाता सुबह सफाई हो जाती, बस ये चीज़ है। सामान तो आ गया, बस ये कि ये नहीं हो पाया। उसे कह देते जान हैं वो भी वाले से द्वार में, भैया आज कर दो, देखो बच्चा छोटा है यार। इतनी तो वैसे आप लोगों ने वीडियो को तो देख ही लिया है। तो दोस्तों मतलब कि आपने वीडियो में देखा है कि संजना जी इस समय अपने ससुराल में पहुंच चुकी है, अपनी बेटी को लेके। हैं मतलब माँ जाएगी तो बच्चे तो जाएंगे। अपनी बेटी के साथ संजना जी ससुराल में पहुंच चुकी हैं। तो बस एक चीज़ मैंने उनके अंदर देखी है कि मतलब लोग बाग जो बोलते हैं कि वो ससुराल नहीं जाती हैं और वो मतलब अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हैं, सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचती हैं और माँ के पास रहती हैं। यहाँ पे घर बनवा लिया, वहाँ जाना ही बंद कर दिया, ये है वो तमाम बातें फैला दी जाती हैं। तो वैसे एक जानकारी की बात आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग देखते भी हैं उस चीज़ को। जैसे कि इसी में आप लोग देख रहे हैं कि वो अपने ससुराल में गई हैं, दादी सास के पैर छू रही हैं, अपने सास के साथ अच्छे से रह रही हैं, अपने देवर के साथ। बल्कि जितनी वीडियोस आती हैं मैं तो उसमें यही देखती हूँ, वो सबके साथ अच्छा रिएक्ट करती हैं। और एक चीज़ मैंने उनकी देखी है कि उन्होंने वो
अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाती हैं। देखो पत्नी का फर्ज भी अच्छे से निभाती हैं, बेटी का फर्ज भी अच्छे से निभाती हैं, और बहू होने का फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाया, देवरानी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, और अब माँ बन गई हैं तो माँ होने का भी फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही हैं। और इन सब के बीच में वो एक यूट्यूबर है, एक क्रिएटर है। तो अपनी यूट्यूबर मतलब कि अपनी एक ड्यूटी की बराबर होता है, तो यूट्यूब पे अपना काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। और जो क्रिएटर हैं तो इस चीज़ में मैंने भी उनके अंदर ये चीज़ देखी है कि वो काम भी अपना वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। किसी भी चीज़ का मैंने उनके अंदर कभी घमंड नहीं देखा है। इतने दिन हो गए मतलब इतनी चर्चाएं चली हैं, इतनी उनकी भाभी को लेके बहुत विवाद पहले फैला हुआ था। उस बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उनका घर का मैटर है, तो इसमें हम बोल नहीं सकते हैं। देखो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कल लड़ाई हुई, आज एक हो गए, लोग बाग एक हो जाते हैं, लड़ते उड़ते, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें बाहर वाले नहीं बोले तो ठीक है। लेकिन और बाकी चीज़ें मैंने उनकी देखी हैं जो कि वो बहुत अच्छे से करती हैं और लोगों को अच्छे से अच्छा पहले दिखाने की कोशिश करती है। फिर अगर लोग जब तंग करेंगे तो हर इंसान परेशान होकर आवाज़ उठाता है। तो दोस्तों मतलब कि उनको किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, बाहर जाना आना और अपने पति के साथ मतलब पति के लिए अपने दिल में इतनी इज्जत देखना और इतना सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे आप लोगों की इसमें क्या राय है और क्या सच और क्या गलत आप लोगों को लगता है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट सुनने के लिए देखने के लिए मेरे वंदना सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।